राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। गुड़िया की थोड़ी सी तबीयत हल्की सी ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं बाहर घूमने। बच्चे जिद कर रहे थे मम्मा बाहर चलो घूमने, बाहर चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। जैसे भी कहीं भी हम नई जगह आते हैं ना थोड़ा सा मन कम ही लगता है, तो इसीलिए तो हम लोग आ गए हैं बाहर सबके सब, मैं मेरी सिस्टर बच्चे हैं सब। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मेरी बहन मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करती है, करती भी है या नहीं करती है, और नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। आप लोगों के 2-3 दिन से यही कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी बहन को हेल्प करनी चाहिए, आपकी बहन तो देखने में अमीर लगती है, उसका घर बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों के आज मैं आपको इन सवालों के जवाब दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक बात कहना चाहूँगी कि देखो, हमारा हाथ होता है ना, एक ही हाथ होता है और एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और पांचों बराबर नहीं होती हैं, है नहीं? कोई छोटी कोई बड़ी इस तरह से होती है। तो ऐसे ही है, बहन भाइयों में भी सब एक जैसे नहीं होते। कोई ऊपर कोई नीचे, स्टेटस भी ऐसे सबका अलग अलग होता है। जब शादियां हो जाती हैं तो शादी से पहले सब एक जैसे होते हैं। और एक कहावत और मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहावत है, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी कि एक खेत के 2 सरकंडे अपने अपने भाग, एक खेत के 2 सरकंडे अपने अपने भाग, एक की काट के कलम बना ली और दूसरी की छाली छान। तो इसका मीनिंग ये है कि एक खेत के यानी कि एक ही खेत में 2 सरकंडे यानी कि 2 लकड़ियां, एक ही खेत है और उसमें उसकी 2 लकड़ियां हैं, ठीक है। और 2 लकड़ियों में से यानी कि खेत एक ही खेत में पैदा हुई, उपजी या पैदा हुई या उसमें आई, इस तरह से मान के चलो लकड़ी एक ही खेत की 2 लकड़ियां हैं। तो एक जो लकड़ी है उसकी काट के तो कलम बना ली। देखिए कितना बड़ा दर्जा है कलम का, है नहीं? और दूसरी जो है उसकी छाली छान यानी कि छप्पर बना लिया दूसरी लकड़ी का। तो एक लकड़ी कहाँ यूज हुई, उसकी एक लकड़ी कलम बनी एक की, और एक की जो है छप्पर बन गया। तो कहते हैं ना, एक छप्पर में यूज हुई एक कलम में। तो देखो अपने अपने भाग है ना। तो सेम ऐसे ही है, सबका अपना अपना नसीब है। और रही बात उसके घर की, तो कहते हैं आप लोग कह रहे हो कि बहुत घर देखे कि बहुत अच्छा है और बहुत पैसे वाली है। तो मैं आपको बता दूं, उसके हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है, दिन रात उसके हस्बैंड मेहनत करते हैं तब जाकर उन्होंने ये घर बनाया है। ये नहीं कि उनके जो है दादाजी ने या किसी ने, पिताजी ने, किसी ने भी उनको पैसा दिया था तो उनको जो है बनी हुई मिल गई हवेली। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने दिन रात एक करके घर बनाया है, खून पसीने की कमाई है उनकी, ठीक है। और जो कोई भी हो, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी हो भी देखो मेहनत करके पैसा कमाता है ना, तो उसको ही पता होता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। और रही बात मेरी सिस्टर की, मेरी सिस्टर हेल्प क्यों नहीं करती है, तो मैं आपको बताऊँ, मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करती है, बट वो मेरी हेल्प करती है इमोशनली। तो इकोनॉमिकली मेरी हेल्प वो नहीं कर पाती है। देखो उसका भी अपना परिवार है, उसके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मेरी जो है इमोशनली हेल्प कर देती है, और मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मुझे जो मेरा टाइम चल रहा है ना इस समय, मुझे इमोशनली सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं टूटना नहीं चाहती हूँ अंदर से। और जैसे ही मेरी हिम्मत है, जो मेरी हिम्मत है वो टूट रही होती है, ठीक है, और मैं बहुत दुखी होती हूँ, तो वो मुझे जो है इमोशनली सपोर्ट करती है और मेरी हिम्मत बांधती है, मुझे जो है हौसला देती है आगे बढ़ने के लिए या काम करने के लिए। तो इसमें ना बहुत बड़ा हाथ है कि मेरी जो है हिम्मत बनी रहती है। जब भी मैं दुखी होती हूँ तो उसको कॉल करती हूँ, उससे बात करती हूँ, मेरी बहुत बहुत देर बात होती है उससे। एक वही है ऐसी, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे हज़ारों नंबर हैं, लेकिन कोई भी किसी भी काम का नहीं है, सारे नंबर बेकार हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक नंबर को लगा के मैं बात कर लूँ अपने मन का, अपने जो है दुख दर्द में उसके साथ शेयर करूँ, तो ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ मेरी सिस्टर है। और शादी से पहले इसमें और मुझ में 36 का आंकड़ा था, बट देखो आज कहते हैं ना, उस शादी के बाद में इतना प्यार है हम दोनों बहनों में बहुत, कि आज जो है हमारा खाना नहीं पचता है एक दूसरे के बिना, सारी बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो देखो इकोनॉमिकली तो थोड़ी सी नहीं वो कर पाएगी, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो इकोनॉमिकली मेरी हेल्प करे। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से उसके या उसके हस्बैंड के बीच में मेरी वजह से कोई भी कैसी भी बात हो। हाँ, लेकिन देखो जो बात है वो मैं सही से बताऊंगी और कहूँगी भी। देखो, और वो जो हेल्प कर देती है, देखो वो मेरी इतनी हेल्प कर देती है कि बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ले देती है जब भी हम लोग जाते हैं।
पहले गुड़िया गई थी तो गुड़िया के लिए भी कपड़े लिए थे, फिर क्यूटी गया तो क्यूटी के लिए भी कपड़े लिए थे। तो ऐसे वो हेल्प कर देती है, कपड़े वगैरह ले देती है, या छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों की होती हैं खेलने की सामान, टॉयज वगैरह, तो वो ऐसी चीज़ें दे देती है। मतलब गिफ्ट वगैरह मान के आप चल सकते हो। तो ऐसे वो कर देती है, इतनी हेल्प वो कर देती है मेरे लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो बच्चों से इतना प्यार करती है। ये प्यार ही तो है जो वो बच्चों के लिए इतना करती है, वरना कोई और क्यों नहीं कर दे ना। तो इसीलिए वो करती है, वो प्यार करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कहते हैं ना, छोटी सी गलतफहमी जो है रिश्तों को ख़राब कर देती है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई भी गलतफहमी उसके या उसके हस्बैंड के बीच में हो जाए। तो इसलिए मैं अगर वो मेरी इकोनॉमिकली हेल्प करेगी भी ना, तब भी मैं उसको मना करूँगी, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो ना अच्छे अच्छे रिश्ते बिगाड़ देता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ अपनी सिस्टर से रिश्ता बिगाड़ना। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि उसका और मेरा जो रिश्ता है बहन बहन का, वो हमेशा ऐसे ही प्यार से बना रहे लास्ट टाइम तक, जब भी हम इस दुनिया से जाएं तब तक, कहते हैं ना आखिरी सांस तक। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे, घटे नहीं, चाहे कितना भी बढ़ जाए लेकिन कम ना हो। तो इसीलिए मैं पैसे का कोई लेन देन करना ही नहीं चाहती हूँ अपनी सिस्टर के साथ में। नहीं, चाहे कहते ना चाहे बाद में वापस कर दो, लेकिन मैं किसी से भी ले लूँगी, अपनी बहन से पैसे वगैरह से नहीं लूँगी। क्या पता मेरी आगे क्या सिचुएशन रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो इसीलिए फ्यूचर का मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूँ जिससे रिश्ते ख़राब हो जाएं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग कहते हो कि हेल्प क्यों नहीं करते, वो मेरी इमोशनली हेल्प करती है। मैं फिर से बता रही हूँ, इमोशनली हेल्प करती है वो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। मेरा ये कहते हैं इमोशनली सपोर्ट सबसे बड़ा इमोशनली सपोर्ट होता है। इमोशनली सपोर्ट कहीं से भी मिलता है ना, आदमी क्या से क्या कर जाता है। कहते हैं ना कहीं से भी थोड़ा सा भी जो है, अगर आपको हिम्मत मिले किसी भी काम को करने की, तो यही बात मुझे बतानी थी। और यहाँ पे ना गुड़िया चप्पल गिरा गई थी, हम लोग पहले घर पहुँच गए, फिर बाद में पता चला गुड़िया चप्पल गिरा गए। तो हम लोग वापस आए, मैं और गोलू आए थे चप्पल ढूंढने के लिए। मैं मिलेंगी तो मिल जाएंगी। तो एक चप्पल तो मिल गई है, गोलू ने उठा ली, और एक चप्पल ये यहाँ पे पड़ी हुई है। ज़्यादा दूर हमें चलना नहीं पड़ा, पास में ही मिल गई थी चप्पलें, ये भी ठीक रहा। वरना मिलती या नहीं मिलती, सोच के तो आए थे मिल जाएंगी तो ठीक है, नहीं मिल जाएंगी तो ना सही। तुम दोनों चप्पलें मिल ही गई हैं। उसने कहा था, इशारा किया होगा शालू को, मतलब मेरी सिस्टर को, तो वो समझ नहीं पाई होगी, फिर वो गुस्सा हो गई। मैं सोच रही हूँ गुस्सा क्यों हो गई, मैंने कोई तो बात है, गुस्सा हो गई। फिर उन्होंने उसके पैर उतर, अरे चप्पल तो है ही नहीं, इसकी चप्पल कहाँ चली गई। तो मैंने और गोलू ने दोनों ने चप्पलें ले ली हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।